नमस्ते। एक रोचक सा प्रश्न है, वाई स्कूल इफ ऑल नॉलेज इज विद इन। हमें शिक्षा की या शिक्षण संस्थान जाने की आवश्यकता क्यों है यदि सारा ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, सटीक प्रश्न है। हम इसमें कई सारी वे मानव गतिविधियों को जोड़ सकते हैं कि उनकी क्या आवश्यकता है। यदि भगवान हमारे अंदर हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो हमें कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। क्यों ना हम केवल भगवान को अपने अंदर खोज लें और बाकी सारी चीज़ें उनके प्रभाव और प्रताप से अपने आप घटित हो जाएंगी। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जिसके कारण भ्रम पैदा होता है। एक ये कि ज्ञान का अंदर होना और दूसरा है कि ज्ञान को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसको अभिव्यक्त करना। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान पाना है तो भी हमको कम से कम जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जो एकाग्र चित्त नहीं है वो प्रयास करके भी भगवान को नहीं पा सकता। मतलब अहेतु की कृपा की यहाँ बात नहीं हो रही है, पर आमतौर पर तो स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से, पुस्तकें पढ़ने से, खेल खेलने से, लगन के साथ, एकाग्रता के साथ जो मिनिमम चीज डेवलप होती है वो है एकाग्रता। क्योंकि जब हम एक पुस्तक पढ़ते हैं तो एकाग्र होकर पढ़ना पड़ता है, जब हम किसी चीज़ को स्मरण करते हैं तो एकाग्र होकर करना पड़ता है। तो जो मिनिमम चीज़ जो डेवलप होती है हमारे अंदर, इन चीज़ों के द्वारा न्यूनतम जो लाभ होता है वो है एकाग्रता का विकास। जो अगर व्यक्ति स्कूल ना जाए और वही सब चीज़ें अपने घर में किसी तरह से पढ़े या जा कर के जंगल में अपने अंदर या आसपास जाके अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लाए और कोई शिक्षक ऐसा हो जो उस क्यूरियोसिटी का उत्तर दे सके, तब निश्चित रूप से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ विद्यालय की नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पढ़ाई की क्या आवश्यकता है। यदि सर्वज्ञ भगवान हमारे अंदर है और हम उनको प्राप्त करके सब कुछ जान सकते हैं, तो पढ़ाई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं, जिज्ञासाओं का जो उत्तर होता है, तो इन सब के द्वारा एक तो हमारी एकाग्रता बनती है, दूसरा हमारी मन की भूमि तैयार होती है उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। आप कल्पना करें कि आपके पास एक बहुत बड़ा कुंभ है जिसमें से आपको जल की धारा पीने के लिए दी जा रही है, लेकिन हमारा हाथ बहुत छोटा है, हथेली, तो हम उतने ही ले सकेंगे हथेली में जितनी हमारी हथेली है। किसी ने ये बिल्कुल सटीक बात कही है कि भगवान की कृपा अनंत है लेकिन हमारी उसको ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है। तो कहने का अर्थ ये कि जब हम कोई भी विद्यालय या विद्या के माध्यम से गुजरते हैं, अब आजकल विद्यालय हैं, अगेन बात ये नहीं कि हम स्कूल, एक जिसको हम आज स्कूल कहते हैं, वहाँ जाते हैं कि नहीं, किंतु जिज्ञासाएं आती हैं, जिज्ञासाएं के द्वारा हमारा जिज्ञासा का समाधान होता है, फिर और जिज्ञासाएं आती हैं। इस तरह जब हम अपने मन की भूमि पर ये जो मंथन करते हैं उसके द्वारा मन की जो नसें हैं, मन का जो क्षेत्र है उसका विस्तार होता है, विकास होता है, वो ऋजु होती है, नमनीय होती है। और ये सब चीज़ें आवश्यक हैं ना केवल ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए और उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए कि हम उसका दर्शन कर सकें। अब अचानक एक, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी आंखें कम हैं और उसको ये कहा जाए कि आप सूर्य का दर्शन कर लो, तो अगर खोलेगा तो संभावना यही है कि उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सूर्य पे नहीं देखने की चेष्टा करते, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ हमारी आंखों की क्षमता ऐसी विकसित हो सकती है कि हम सूर्य को देखकर हमारा रेटाइना, हमारी आंख की जो ऑर्गन है वो जले ना। ये नहीं कि ये करना चाहिए, पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह से अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो जब हम प्रकृति की सीमाओं को विस्तृत करते हैं तो एक समय आता है जब यही सीमाएं असीम के साथ जुड़ने लगती हैं। ये जब इस प्रकार के मार्ग से हम योग की यात्रा पर जाते हैं, तो जब हम असीम से जुड़ते हैं तो हमारी सीमाओं का विस्तार और सीमाओं के भीतर जो तत्व हैं, प्रकृति के तत्व हैं, वो इतने नमनीय और इतने विशाल हो जाते हैं कि वो जिस चीज़ को प्राप्त करते हैं उसको सही ढंग से ग्रहण करते हैं और सही ढंग से उसको अभिव्यक्त करते हैं। किंतु यदि हम ये मार्ग ना लें और उस तरह का मार्ग लें जैसे कुछ मिस्टिक्स लेते हैं ज़ेन बुद्धिज़्म में कि माइंड को पूरा ड्रॉप कर दो,
तो माइंड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान मनातीत हैं। तो फिर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं पा सकते। यदि हमारे अंदर कंसंट्रेशन की जन्मजात एक प्रवृत्ति है, या हमारे अंदर कंसंट्रेशन की क्षमता है, किसी भी कारण से है। हालांकि आमतौर पर जब हम जीवन से उलझते हैं, विद्या के माध्यम से हमारी इन क्षमताओं का विकास होता है। पर मान लीजिए किसी के अंदर ये क्षमता है, तो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, किंतु जब वो उसको अभिव्यक्त करेगा तो उसमें कठिनाई आएगी। हालांकि वह भी, अगर वो एक यंत्र के लिए चुना गया है, तो वह कठिनाई भी भगवान की शक्ति ओवरराइड कर सकती है। लेकिन ये कुछ इस तरह की बात है कि एक बहुत जो उत्तम म्यूजिशियन है, अब शिव जी हैं, उन्होंने तो डमरू एक इंस्ट्रूमेंट अगर देखें तो बहुत उसको डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है, किंतु एक डमरू को लेकर के उन्होंने नाद स्वर निकाल दिया। लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं कर पाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा है तो उसी राग को आप बड़े सुंदर ढंग से अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हो। तो इस संसार में भगवान की प्राप्ति केवल एक पहला चरण है, दूसरा चरण है भगवान की अभिव्यक्ति। तो पहले हमें प्राप्ति के लिए भी क्षमताओं का विकास, कंसंट्रेशन का विकास, प्रकृति की सीमाओं का विकास, उनको और आगे बढ़ाते जाना, धकेलते जाना, उनको नमनीय और रिजु बनाना, तो वो भी हमें सहायक होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। माता जी ने कहा, वी स्टडी इन ऑर्डर टू बिल्ड द मेंटल मसल्स, मन की मांसपेशियों को डेवलप करने के लिए। और दूसरा, जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं, यानी कहने का मतलब जब उनका दर्शन होता है, जब उनका स्पर्श पाते हैं, जब उनकी चेतना के साथ हमारी चेतना जुड़ने लगती है, तो हमारे सारे फ्यूज़ ना उड़ जाएं, बल्कि हम उनको सही ढंग से अभिव्यक्त कर सकें, ना कि उनके स्पर्श के द्वारा पागलपन आ जाए, या हमारी ब्रेन की जो नसें हैं वो सहन ना कर पाएँ और एक प्रकार से पूरी हमारी मानसिकता छिन्न भिन्न हो जाए। होता है, श्री रामकृष्ण के नेफ्यू के साथ हुआ था, भतीजे के साथ हृदय, जब उन्होंने उनको स्पर्श कराया तो वो बिल्कुल विक्षिप्त से हो गए। जबकि स्वामी विवेकानंद को जब उन्होंने भगवान का स्पर्श दिया तो स्वामी विवेकानंद ने उसको अलग ढंग से रिसीव किया। तो यही अंतर होता है एक विकसित और अर्धविकसित मानसिकता में भगवान के स्पर्श का। जो अर्धविकसित है, जिसने अपने मन को विकसित नहीं किया, अगर वो भगवान का दर्शन कर भी लेता है तो या तो उसको एक सीमित डॉगमा, एक नैरो रिलीजन में कन्वर्ट करेगा, या फिर वो विक्षिप्त भी हो सकता है, क्योंकि वो शक्ति प्रचंड है। और अगर कोई सक्षम इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जिसने स्वयं को डेवलप किया, और यंत्र को डेवलप करने का माध्यम आमतौर पर हम प्रकृति के बनाए हुए मार्गों से जाते हैं। तो यदि उसने यंत्र को डेवलप किया हुआ है, विकसित किया है, जैसे स्कूल के द्वारा या शिक्षा के द्वारा या केवल पुस्तकों को पढ़ के इत्यादि इत्यादि, तो फिर वो मन, वो इंस्ट्रूमेंट, वो आधार विकसित होता है और वो भगवान के सत्य को अभिव्यक्त करने में, ग्रहण करने में और अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। और इसका एक अंतिम उदाहरण हम लोग ये दे दें कि आश्रम में जब प्लेग्राउंड बना तो कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आती थी कि एक आश्रम में मेडिटेशन हॉल तो होना चाहिए, लेकिन माता जी प्लेग्राउंड पर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं। तो बाद में लोगों को ये समझ में आया कि जब उस परम शक्ति का स्पर्श मिलता है, तो यदि हमारा शरीर सबल नहीं है, युक्त नहीं है, शरीर सक्षम नहीं है, तो वो टूट जाएगा। श्री अरविंद इनफैक्ट 48-49 में माता जी को कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से कहीं अधिक उपयुक्त है अति मानसिक चेतना के अवतरण के लिए। तो शरीर की क्षमता कैसे विकसित की जाती है? जैसे हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर की क्षमता विकसित होती है। अब कोई कहे कि खेलने का भगवान की प्राप्ति से क्या संबंध है? बहुत सारे मिस्टिक्स हैं जो खेले नहीं लेकिन भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। बिल्कुल सही है कि उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन फिर वो शरीर के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि शरीर की सीमाएं थी। किंतु जो लोग शरीर को भी विकसित करते हैं, जब वो उनके स्पर्श को, उस शक्ति का स्पर्श प्राप्त करते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। वही चीज़ मन के साथ है। यदि मन हमारा विकसित नहीं है तो यदि हमको भगवान का स्पर्श मिल भी गया तो हम या तो विक्षिप्त हो जाएंगे या अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको स्कूल, खेलकूद, जो भी साधन अब तक प्रकृति ने संयोजित करके विकसित किए हैं या मनुष्यों ने विकसित किए हैं मन के आधार पर, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जब तक हमारे सामने
आगामी काल में, आगत काल में और भी नए कुछ उपाय नहीं प्रकट हो जाते, क्योंकि आने वाले काल में जो हमारे पुराने स्कूल का तरीका है ये सब बदलने वाले हैं, किंतु वो आगत काल में है तब भी, लेकिन हम ये बाईपास नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअलिटी एक बाईपास सॉल्यूशन नहीं है कि हम पूरे संसार को छोड़कर बस सीधा ध्यान करने लगे। जितने भी लोग गए हैं, एक आध एग्जाम्पल्स को हम छोड़ दें तो अब श्री रामकृष्ण एक एक्सेप्शन है, और श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि यू कैनॉट टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाय स्टॉर्म। आप उस उदाहरण को दोहरा नहीं सकते हो, किंतु उनका एक प्रयोजन, एक विशेष प्रयोजन था, उसके लिए वो बिल्कुल सटीक था। किंतु वही श्री रामकृष्ण परमहंस को जब उसी ज्ञान को वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जो भी उनका कार्य था भारत के बाहर भेजना था, तो उनको स्वामी विवेकानंद जैसे सक्षम, सबल, मानसिक रूप से भी बड़े ठोस एक यंत्र की जरूरत थी। तो ये यंत्र की उपयोगिता भी उतनी आवश्यक है जितनी कि भगवान की, वरना तो फिर भगवान ही सब कुछ है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु योग केवल भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसलिए प्रकृति के वे सारे माध्यम जिनके द्वारा हम अपनी ना केवल आंतरिक चेतना बल्कि बाहरी यंत्र उपकरणों का विकास करते हैं, वो भी उतने ही आवश्यक हैं। नमस्ते।